हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज आपकी क्लास बेहद शानदार होने वाली है। जो कि क्लास है बच्चों का डिमांड है टेंस। आज आपको सिखाया जाएगा टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक टू एडवांस नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। टेंस का इंट्रोडक्शन लेते हैं। टेंस माने होता क्या है, टेंस किसे कहते हैं। तो किताबी ज्ञान से अगर हम लोग पढ़ेंगे, किताब में लिखा है टेंस का मतलब काल या समय। टेंस का मतलब काल या समय। लेकिन अभी आप कुछ देर बाद कहेंगे कि टेंस का मतलब काल या समय नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि टेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एक्शन, मतलब कि किसी भी टेंस का मतलब है यार, टेंस का मतलब कोई एक्शन होना चाहिए उसमें, अब किसी समय के अनुसार होना चाहिए, उसी को कहते हैं टेंस। अब एक्शन और टाइम दो पार्ट हैं। टेंस के दो पार्ट हैं, एक एक्शन और टाइम। कोई पूछ लिया टेंस किसे कहते हैं, टेंस की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ इतना बता पाते हैं कि टेंस का मतलब काल होता है या समय, बता पाते क्यों, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। हम इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, टेंस इज द कॉम्बिनेशन, टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। क्या कह सकते हैं, टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। टेंस जो होता है एक्शन और टाइम का संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एक्शन और टाइम जब एक साथ मिलते हैं तब टेंस का निर्माण होता है बच्चे। एक्शन और टाइम जब दोनों एक साथ कंबाइन होकर मिलेंगे तो उसी को हम कहते हैं टेंस का निर्माण हो चुका है, टेंस बन गया है। अब टेंस अगर इसको लिखना चाहते हैं डेफिनेशन तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करें। एक्शन कितने तरीके से किस प्रकार होगा, टाइम कितने तरीके से किस प्रकार से हम क्या मॉडिफाई करेंगे उसमें चेक करते हैं। तो जल्दी नोट करो, इरेज करते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि एक्शन जो होता है हमारा, एक्शन 3 स्टेप में होता है। कोई भी किसी भी टेंस का एक्शन होगा वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप उसका होता है स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी एक्शन को भैया हम करेंगे किसी भी एक्शन को करेंगे तो सबसे पहले उस एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए कि एक्शन स्टार्ट किस बिंदु से हो रहा है, कब हो रहा है। स्टार्टिंग के बाद दूसरा स्टेप जो आता है प्रोसेस में होता है। अभी आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं प्रोसेस क्या होता है। स्टार्टिंग पहले किसी भी, जैसे मुझे कोई कहा कि भैया लिखना है तुम्हें, अब मैं लिख रहा हूँ, लिखने के लिए पेन मैंने रखा कॉपी पे। पहला स्टेप जब यहाँ पर स्टार्ट, किसी को कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इस बिंदु को कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। अब जितनी देर तक मैं अपनी पेन चलाऊंगा उस कॉपी में उसको कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है भैया प्रगति। प्रोसेस माने प्रगति। अब कितनी देर काम जारी है उसके बारे में उसको कहते हैं प्रोसेस। लास्ट वाला टर्म जो होता है वो होता है एंड का, मतलब कि किसी भी एक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्टेप में फॉलो होता है। स्टार्टिंग, प्रोसेस, सबसे लास्ट वाला फिनिश, एंडिंग पॉइंट में होता है। उसी प्रकार से टाइम को हम डिफाइन करेंगे। टाइम को भी 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। टाइम भी 3 तरीके से होती है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, टाइम के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बच्चे आप बताएंगे कि ये जो टाइम है, प्रेजेंट टेंस पढ़ाया गया है, प्रेजेंट टेंस ऐसी बात करता है। अब प्रेजेंट भैया ये टाइम एक प्रकार का टाइम है कि नहीं, वर्तमान समय जिसको कहते हैं। पास्ट का मतलब जो हमारा समय बीत गया होता है, फ्यूचर का मतलब जो हमारा समय आने वाला होता है। अब बताइए भैया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक प्रकार का टाइम है कि सिर्फ इसको एक साथ मतलब कि टेंस का नाम दे सकते हैं। एक प्रकार का एक टाइम होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक प्रकार से इसको हम मानेंगे टाइम है। जब इसके साथ प्रेजेंट के साथ कोई भी एक्शन लेंगे उसको हम कहेंगे तब प्रेजेंट टेंस, तब वो एक प्रकार का टेंस बनेगा। तो अब उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसमें भी कई भाग होते हैं हमारे। अब प्रेजेंट के, अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस में कई भाग होंगे। पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में मतलब कि टाइम के अनुसार, टाइम के साथ एक्शन जरूर होना चाहिए तभी उस टेंस का निर्माण हो पाएगा, नहीं तो बिल्कुल होगा। अब प्रेजेंट को अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं। इसको एक बार बैठाते हैं, फिर एक एक पर मतलब डिस्कशन करते हैं। एक बार इसको पूरा इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं प्रेजेंट के बारे में। मैंने बोला टाइम 3 तरीके से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट वाले जो टाइम हमारे, पहले प्रेजेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक एक बता देंगे, आप उसके बाद सॉल्यूशन लेते रहेंगे। प्रेजेंट जो होता है अपने आप में 4 रोल अदा करता है।
अब सेंटेंस की बात तो भाई सेंटेंस आपको पढ़ाया गया, सेंटेंस में आगे डिस्कशन कर लेंगे हम, लेकिन प्रेजेंट जो होता है वो अपने अंदर 3 कैटेगरी लेता है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्पेलिंग बच्चा याद रखना, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट वाले समय के साथ इसको मिलाएंगे तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट वाले समय के साथ अगर इसको मिलाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर इसी को हम पास्ट वाले समय के साथ मिला देंगे, जो टाइम हमारा पास्ट की है, पास्ट के साथ मिलाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसी को फ्यूचर टाइम के साथ मिला देंगे, फ्यूचर मतलब कि भविष्य के बारे में जो बात बताता है, फ्यूचर के साथ मिलाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि 4 पार्ट हमारे होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों को अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट के साथ भी चारों आएंगे, पास्ट के साथ भी चारों आएंगे, फ्यूचर के साथ भी चारों आएंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो हम आपको एक ऐसे मतलब टॉपिक, एक ऐसे सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं, चलिए हम आपको ले चलते हैं प्रेजेंट, सबसे आसान और सबसे बेहतरीन मोड पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बेस पे ले चलते हैं आपको। तो सबसे पहला पार्ट इंडेफिनिट का होता है, लेकिन हम आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मोड पे चलते हैं लेकर, क्योंकि टेंस में सबसे पहले अगर पढ़ना है, आसान तरीके से पढ़ना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सबसे पहले सीखना है। तो चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सबसे पहले सिखाते हैं आपको। सिखाने का बीड़ा उठाए हैं तो सिखा देंगे, क्योंकि मेरा नारा ही है, यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है बच्चे वर्तमान, एक एक पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो वर्तमान के समय इसको प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम हो जा रहा है, प्रेजेंट के मतलब वर्तमान समय में। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, देखो कॉन्टिन्यूअस जो वर्ड है बच्चा, कॉन्टिन्यू से बना है, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस वर्ड बना है कॉन्टिन्यू वर्ड से। कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार या कोई भी जारी होगा, काम लगातार निरंतर चालू होगा। और टेंस भैया बात ही बात है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वर्तमान समय में कोई भी एक्शन रेगुलर जारी होगा उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बच्चा गुरुजी ने पढ़ाया तुम्हें, क्या पढ़ाया, मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ, गुरुजी ने पढ़ा दिया, ये क्या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। सेंटेंस के लास्ट में अगर ये सब कीवर्ड आपको मिलते हैं तो गुरुजी ने बता दिया कि कंटिन्यूअस है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना है कि कंटिन्यूअस है। अगर सेंटेंस के लास्ट में ये सब कीवर्ड मिल गया तो कंटिन्यूअस है, गुरुजी ने बता दिया, ये कोई फंडा नहीं बच्चा। हमें उसके एक्शन पर फोकस करके काम करना है कि हमारा टेंस कैसे होगा कंटिन्यूअस उसके। हाँ मैं मानता हूँ छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन हाई लेवल के बच्चों के लिए फंडा काम नहीं करने वाला। अब छोटे बच्चों के लिए काम कर जाएगा, रहा है रही देख के काम कर जाएंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसे सेंटेंस आपको बताएंगे, किसी भी टेंस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को सोल्यूशन देने के लिए, किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये बात आपको बहुत पहले मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जरूरत होती है। स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब, क्लियर। अब सब्जेक्ट की जरूरत है, उसके बाद देखो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, जो कि सब्जेक्ट के तत्काल बाद आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज, एम, आर होगी। अब इज, एम, आर में से इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, एक एक को डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए यहाँ पर हम साइड में दे देते हैं आपको। अगर तुम्हारे सेंटेंस के लास्ट में, बच्चा ध्यान देना, सेंटेंस के लास्ट में अगर मिलेगा है, इस प्रकार से लगाएंगे इज, क्योंकि इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर मिलेगा है के साथ, ऐसे देखो ऐसे लिखा है, यहाँ हिंदी लगी है, तो इसको बोलते हैं हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए आर लगाते हैं। अगर फिर भी हिंदी में लास्ट मिला हो उसके लिए भी आर का यूज करते हैं। सिर्फ एक केस ऐसी होती है जहां पर हूं आता है, उसके लिए एम का यूज करते हैं। और एम का यूज करेंगे भाई, एम हमेशा आता है तो सिर्फ आई के साथ आता है, ना कि और किसी सब्जेक्ट के साथ आता है। एम सिर्फ आई के साथ आएगा। अब मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद इसे हमारे में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगा के, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा के अदर वर्ड लगा देंगे। ये तुम्हारा रहा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर फॉलो करो। उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, फटाफट नोट कीजिए जल्दी जल्दी।
नोट हो गया हो तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल चलिए लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल आपको सोल्यूशन के तहत देते हैं। पहले इसकी बेस पे हम देते हैं जो गुरुजी पहले पढ़ा चुके हैं उसको रिवीजन करवा रहे हैं। उसके बाद घातक सेंटेंस आपको देने वाले हैं, छोटा सेंटेंस लेकिन घातक तो होने वाला है। तो चलिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल इसका देता हूँ। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा। अब सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ये सब क्लास आपको मिली है। अगर आपको न समझ में आए तो जाके वीडियो पुराने देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब कौन होने वाली है, भैया मेन वर्ब क्या है। अब सब्जेक्ट तुम्हारा है। अब देखो एक्शन कौन कर रहा है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। काम कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा भैया, पढ़ाने का काम, तो वर्ब हो गया। क्लियर, कौन पढ़ा रहा है, कह रहा मैं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। इसको पढ़ा रहा है तुम्हें, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड में भैया और सारी चीजें यहाँ तक भी आ सकती हैं, लिविंग नॉन लिविंग सारी की सारी चीजें आ सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश क्या होती है, मैं इंग्लिश होगी आई। तबीयत थोड़ा खराब होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सब्जेक्ट होगी आई। अब आई के साथ मैंने बोला सिर्फ एक केस होती है जो एम आती है, वो सिर्फ आई के साथ आती है। और लास्ट में हूँ भी लगा है, वहां से भी मिला लीजिए आप, आई के साथ लगाएंगे एम, आई एम। उसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी एम हो गई। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं बच्चे सहायक क्रिया। अब उसके बाद मेन वर्ब हमारा है पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश में हम क्या, पढ़ाने को क्या कहते हैं, पढ़ना। पढ़ाना दो अलग चीज है, पढ़ना रीड, पढ़ाना टीच। तो अब टीचर टीचिंग करता है ना, तो उसी से बना है टीच। आई TEACH लिखेंगे, टीच उसी में बढ़ाएंगे, ING हो गया बिफोर, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, हो गया आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। करा तुम्हें यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। उसके बाद हमारे पास अगर वर्ड नंबर बचा इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। काफी बच्चे गलत कर देते हैं, आई एम टीचिंग यू द इंग्लिश लिख देते हैं। सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज ना करना बच्चे, नहीं तो सेंटेंस पूरा एब्सर्ड हो सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। वह यहाँ आ रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे। निगेटिव की एक क्लास होगी जिसमें निगेटिव इंटरोगेटिव आप दोनों सीख सकते हैं। वह यहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट है भैया। कौन आ रहा है, वह सब्जेक्ट, आ रहा है आना वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब 20 बार बता चुके हैं आपको। ये है अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश लिखना है मुझे, वह होगी भैया ही। अब मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर देख के काम करेंगे, ही और सी कहाँ लगाएंगे, ही। उसके बाद मैंने बोला लास्ट में देखेंगे है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ से मिलाएंगे है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगल सब्जेक्ट है। उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। उसके बाद कह रहा भैया आना वर्ब है, कम मीन्स आना, COME। लेकिन जब इसमें ING बढ़ाएंगे तो लास्ट वाले ई को हटाकर ING बढ़ाते हैं बच्चे। He is coming, he is coming कह रहा है यहाँ, तो here he is coming here, he is coming here। आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। अब ये तुम्हारे सिंपल एग्जाम्पल हुए, अब लेकिन हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने वाले हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट में, अगला एग्जाम्पल देते हैं। नोट हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं। दो तीन एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं। अब उसमें से आप चेक करेंगे कौन कैसे होने वाला है। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ जो तुम्हारा कन्फ्यूजन सेंटेंस होता है, कन्फ्यूजिंग सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पे हम, ताकि आपको समस्या ना। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, कोई बोल दिया मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इस प्रकार से बोलते हैं नहीं बोलते, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। दूसरा, वह तुम्हें पसंद कर रहा है, वह तुम्हें पसंद कर रहा है। ये कौन ले लेते हैं, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस होता है, यूज होता कि नहीं होता है इंग्लिश से बच्चे। इसलिए ज़्यादा विशेष ध्यान न देके अपने मॉडल और स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। कह रहा है मैं तुम्हें जान रहा हूँ, अब लास्ट में रहा हूँ। बच्चों का कंफ्यूजन तुरंत आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बच्चे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे करेंगे, आई
एम, आई के साथ लगाएंगे एम, जानना कि नो, आई एम नो, आई एन जी बढ़ाएंगे, आई एम नोइंग यू कर देंगे। बच्चे सॉल्व करने क्योंकि उनको सिस्टम गुरुजी ने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म नो, नो मीन्स जानना, लगा दिए बच्चे नोइंग, हो गए। लेकिन बच्चे ये सेंटेंस तुम्हारा पूरा गलत हो जाएगा, तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि सिस्टम के हिसाब से गलत है। अगर हम इस हिंदी के सेंटेंस को चेक करेंगे, ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि इंडेफिनिट का सेंस देगा। जैसे हम चेक करवाते हैं, आपको सिखा देते हैं, एकदम से बेसिक से सिखाते हैं, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया सिखाने का, नारा है पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। अब भैया क्या बोला, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस वह टेंस होगा, वह सेंटेंस शो करेगा कि जिसमें भी प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन निरंतर जारी होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो हो सकता है। लेकिन ये बताओ बच्चे, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, क्या जानने का जो एक्शन है रेगुलरिटी जारी थोड़ी ना होगा, जानने का एक्शन रेगुलरिटी जारी नहीं, बल्कि मैं इस प्रकार से भी इस सेंटेंस को कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब भैया मैं तुम्हें जानता हूं या मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन क्या है। अब इस प्रकार के सेंटेंस को कंटिन्यूअस में सॉल्व करोगे तो बिल्कुल 110% गलत कर जाओगे। इसलिए पहले उस सेंटेंस का सेंस निकालो। मैं तुम्हें जान रहा हूं रेगुलर कंडीशन का सेंटेंस नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूं इसका सेंस होगा। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस में सॉल्व करना पड़ेगा। और एक पॉइंट और याद रखना, जो नो वर्ब है, नो में आईएनजी लगाना, आईएनजी बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसलिए सिस्टम फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस का सेंस भी क्लियर नहीं। मैंने आपको दो फंडा बताया, दो कॉन्सेप्ट बताया, इसलिए आपको गलत, आप कभी जीवन में गलती ना करें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं तुम्हें जानता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस में, आई नो यू, आई नो यू सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, कोई बोले मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम्हें जान रहा हूँ, होगा हमारा आई नो यू। बेटा बेस्ट ऑफ लक। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वह तुम्हें पसंद कर रहा है, वह तुम्हें पसंद कर रहा है, बोलेंगे ही इज लाइकिंग यू, गलत, बिल्कुल गलत, ही इज लाइकिंग यू। बच्चे नो की तरह लाइक में भी आईएनजी नहीं लगता। इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम कंटिन्यूअस में सॉल्व नहीं कर सकते। इसका भी हिंदी सेंस होगा वह तुम्हें पसंद करता है, इसका मेन सेंस होगा वह तुम्हें पसंद करता है। सॉल्व किस में करेंगे, इंडेफिनिट में। ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू, लाइक्स क्यों लगाए, एस लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इंग्लिश का फंडा रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, बताया ना, बहुत बार बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और लास्ट एग्जांपल आपका होने वाला है। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए डोंट वरी बच्चे, आपको सिखाने का प्रयास बिल्कुल किया जाएगा विदाउट हेजिटेशन। अब देखो, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ। अब बच्चे कहेंगे वांट मीन्स होता है चाहना, तो लगा देंगे आई एम वांटिंग, क्या लगाएंगे बच्चे, आई एम वांटिंग यू। अब जैसे इतना लिखे बच्चे आई एम वांटिंग यू, कन्फ्यूजन में गुरुजी ने पढ़ाया वांट में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन सिस्टम गलत, वांट में भी आईएनजी लगाना उसी तरीके से अपराध होता है जैसे नो और लाइक में थी। वहां पर भी इस सेंटेंस को हम इंडेफिनिटली सॉल्व करेंगे। मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, नहीं, चाहने का एक्शन थोड़ी रेगुलरिटी, चाह रहा हूँ भैया चाहेगा, ऐसे लगातार थोड़ी ना चाहेगा, वो कंटिन्यूअस काम नहीं होगा बच्चे, इंडेफिनिट का रोल अदा करेगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या लिखेंगे, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई सब्जेक्ट सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन का है तो वर्ब भी आएगी फर्स्ट पर्सन की, आई वांट यू, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा बच्चों का, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब कैसे, वर्ब प्लूरल हमारी आ गई, वर्ब, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वर्ब प्लूरल क्या होती है। डिक्शनरी की जितनी भी वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल मानी जाती है। इंडेफिनिट में सॉल्व करने के लिए उसमें जैसे एस लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं भैया सिंगुलर बन गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, उसको ऐसे एस उसमें लगाकर हम उसको सिंगुलर बनाते हैं, आपको बहुत पहले बता चुके हैं हम। तो चलिए आप इतना नोट कीजिए। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत शानदार लगी होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।